बाबा के बारे में बताते हैं कि बाबा एक कंबल ओढ़े बिल्कुल साधारण स्वरूप में रहते थे और अपने पैर किसी को छूने नहीं देते थे। वो अपने इष्ट देव हनुमान जी को मानते थे और बोलते थे कि अगर पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनवाए। राधे राधे, जय सिया राम। आज हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा के बारे में। जी हाँ, नीम करोली बाबा, जिन्हें पूरी दुनिया भर में लोग जानते हैं, मानते हैं। बहुत दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं और बाबा के पूरी दुनिया भर में अनुयायी हैं। बहुत से ऐसे मैं कहूँगी कि भक्त हैं जिन्होंने बाबा के संपर्क में आने के बाद सरेंडर किया और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। ये कुछ विस्तार से बताती हूँ नीम करोली बाबा के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में। नीम करोली बाबा का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले के अंदर अकबरपुर गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और नीम करोली वाले बाबा का नाम, बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा। बताया जाता है कि बाबा ने मात्र 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और सबसे पहले वो गुजरात के बावनिया क्षेत्र में गए। वहाँ जाकर के उन्होंने 7 से 8 साल तक तपस्या की और तकरीबन 8 सिद्धियाँ वहाँ से हासिल की। बताया जाता है कि बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण से नीम करोली कैसे पड़ा, आइए बताते हैं आपको। एक बार बाबा ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और बाबा गलती से ट्रेन में फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गए। जैसे ही टीटी आया, उसने आकर के बाबा से टिकट मांगी और बाबा के पास टिकट ना होने के कारण टीटी ने कहा कि आप ट्रेन से उतर जाइए। स्टेशन नीम करोड़ी आया और उस पे बाबा को उतार दिया गया। अब हुआ ये कि जैसे ही बाबा को उतारा गया और ट्रेन चलाई जा रही थी तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी मशक्क़त की गई। उसके बाद किसी ने कहा कि बाबा को उतारा है, इस वजह से ट्रेन नहीं चल रही है, आप इस बाबा को वापस ट्रेन में बैठा लीजिए। अब टीटी गया और जाकर के बाबा से रिक्वेस्ट की कि बाबा आप ट्रेन में आ जाइए। अब बाबा ने कहा कि मैं 2 शर्तों पे ही ट्रेन में चढ़ूँगा। तो टीटी ने पूछा कि कौन सी शर्त। बाबा ने बताया कि सबसे पहली शर्त तो ये कि आज के बाद आप किसी भी साधु का अपमान नहीं करेंगे और दूसरा ये जो ये गांव है यहाँ पर स्टेशन बनवाया जाए। 2 शर्तों के साथ बाबा को ट्रेन में बिठाया गया। इस तरह जिस स्टेशन पे वो ट्रेन रुकी थी वो नीम करोड़ी, इसी वजह से बाबा को नीम करोड़ी बाबा, नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा के बहुत सारे नाम हैं, जैसे चमत्कारी बाबा, हांडी वाले बाबा और नीम करोली बाबा। बाबा के अपने जीवन काल में बाबा ने हनुमान जी की आराधना की और कुछ ऐसे भक्त हैं जो उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं, हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। बाबा ने बहुत सारे मंदिर अपने जीवन काल में हनुमान जी के बनवाए। उनमें से 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। सबसे पहले कैंची धाम, उसके बाद वृंदावन में एक धाम बना हुआ है। जो कैंची धाम है उनकी अलग से वेबसाइट है। वहाँ जाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप वहाँ दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। बाबा के बहुत सारे अनुयायी हैं और प्रमुख नाम जिनमें से मैं बता दूं, स्टीव जॉब्स, जुकर मार्कबर्ग और रिचर्ड अल्बर्ट, जिनको बाद में रामदास के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने बाबा के ऊपर एक पूरी किताब लिखी हुई है, उसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे अनुयायी जो बाबा के पास आए, बाबा के संपर्क में आए और उसके आने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया बाबा के आगे, हिंदू धर्म को अपना लिया। उनमें से
एक हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट भी है, जिन्होंने बाबा को देखा कभी नहीं, सिर्फ बाबा की तस्वीर के देखने मात्र से वो इतनी सम्मोहित हो गई कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाने की, हिंदू धर्म को जानने की इच्छा जाहिर की। इसी के साथ बहुत सारे नाम हम आपको बताएंगे। सन 1958 में कैंची धाम में गए और वहाँ जा कर के बाबा ने अपना डेरा जमाया। बताते हैं कि बाबा को पहले ही आभास हो गया था कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, अब मेरा जाने का समय आ गया है। बाबा ने कहा कि अब वृंदावन जाना है। वृंदावन जाने के लिए बताया जाता है कि हमेशा बाबा जीप से जाया करते थे। उस दिन बाबा ने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया और ट्रेन से बाबा गए, मथुरा उतरे। मथुरा उतरने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन जाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें शरीर में दिक्कत शुरू हो गई और बेहोश हो गए और उस हालत में बाबा को अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है उनको ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन की नली लगाई गई और उनका डॉक्टर बीपी चेक कर रहे थे, तब उन्होंने सब कुछ हटा दिया, ऑक्सीजन की नली हटा दी और उन्होंने कहा अब ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है, मेरे मुंह में गंगा जल डाल दो। और 3 बार जगदीश 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 पुकारा। और 11 सितंबर 1973 को मंगलवार के दिन रात को तकरीबन 12 बजे बाबा भौतिक लीला को समाप्त करके देवलोक को गमन कर गए। बताया जाता है इनका जो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार होना था, उस पर सभी ने बड़े अपने अपने विचार रखे, लेकिन जिन्हें वृंदावन में पागल बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि बाबा का अंतिम संस्कार वही होना चाहिए। आश्रम बनाया हुआ है, उसी आश्रम में इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। बाबा का वहाँ पर आज भी बाबा की समाधि वहाँ मौजूद है। बताते हैं कि इनसे जुड़े हुए बहुत चमत्कार है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबे चमत्कार हैं, शायद 2-3 दिन निकल जाएंगे। कुछ प्रमुख कहानियाँ मैं आपको बताती हूँ, कुछ प्रमुख चमत्कार मैं आपको बताती हूँ बाबा के। इनमें सबसे प्रमुख एक चमत्कार है कि बुलेट प्रूफ कंबल वाला चमत्कार। जी हाँ, बुलेट प्रूफ कंबल। बताते हैं कि बाबा के एक बुज़ुर्ग दंपत्ति अनुयायी थे, भक्त थे। एक बार बाबा अचानक से उनके घर चले जाते हैं। बुज़ुर्ग दंपत्ति बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन बड़े परेशान भी कि अब बाबा को कहाँ बिठाएं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास साधन नहीं है। बाबा को जैसा बन पड़ा भोजन करवाया रात्रि में और एक चारपाई के ऊपर एक कंबल दे करके बाबा को सुला दिया। अब दंपत्ति सो नहीं पा रही है, खुशी है बहुत बाबा के आने की और पास में बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं कि बाबा के लिए कुछ कर भी नहीं पाए हैं। ऐसे ही बैठे बैठे देखते हैं कि बाबा नींद में कर्राने लगे, कंबल में लिपटे हुए हैं। कुछ आवाज़ें आ रही हैं, बाबा आवाज़ें कर रहे हैं जैसे बहुत दर्द में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। अब दंपत्ति सोच रही है कि बाबा को उठाया जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे उठाएं। अब बाबा शायद नींद में हैं या पता नहीं बाबा को कोई दर्द है। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह हुई, दंपत्ति बैठी है, बाबा उठते हैं। बाबा ने कंबल को लपेटा और कंबल को लपेट करके बाबा ने उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के हवाले करते हुए कहा कि इस कंबल को खोल करके नहीं देखना है और इसे गंगा में प्रवाहित करके आना है। पहला ये कि इस कंबल को खोल करके नहीं देखना है और दूसरा ये कि इस कंबल को ले जा करके सीधा गंगा में प्रवाहित करके आना है। जाने से पहले बाबा एक बात कह के जाते हैं कि तुम्हारा बेटा वापस 1 महीने के बाद आ जाएगा, चिंता मत करना। इतना बता करके बाबा चले जाते हैं। अब बुज़ुर्ग दंपत्ति मन में बड़े सवाल हैं, कंबल लेकर के चले गंगा की ओर कि बाबा का आदेश का पालन करना है। अब खोलना नहीं है, लेकिन जैसे ही उस बुज़ुर्ग दंपत्ति ने वो कंबल को हाथ में लिया तो उनको अचानक से एहसास होता है कि इस कंबल के अंदर शायद कुछ लोहे की चीज़ें हैं।
एक इच्छा हो रही है कि खोल करके देखा जाए कि इस कंबल में क्या है, लेकिन बाबा का आदेश है कि खोल करके नहीं देखना है। बुजुर्ग दंपत्ति ले जाते हैं और ले जा करके उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। अब समय बीता, बुजुर्ग दंपत्ति उस बात को भूल गए। ठीक 1 महीने के बाद उनका बेटा आता है और आ करके बताता है कि मेरे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज से ठीक 1 महीने पहले जो रात थी, उस रात में बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो बर्मा फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था और वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था और जापान के खिलाफ लड़ रहा था। रात को अचानक से जापान के सैनिक उनके सैनिकों पर धावा बोल देते हैं और ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक हैं वो बहुत कम रह जाते हैं जापानियों के मुकाबले, और वो कुछ ही मात्रा में बच जाते हैं। और उनका बेटा जो है वो एक एक करके उनके साथियों को मरते हुए देख रहा था। लगातार जापान के सैनिक आगे बढ़ रहे थे और वो लड़ाई कर रहे थे। बताता है कि पूरी रात निकल गई लड़ाई करते करते, उसके आसपास से गोलियां गुजरती रही, लेकिन उसको ये लग रहा था कि अब गया, मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन जब सुबह होने वाली थी तो ब्रिटिश सरकार के सैनिक पहुंच जाते हैं और वहाँ से जापान के सैनिक भाग जाते हैं। इस तरह वो बेटा बच गया। अब वो बुजुर्ग दंपत्ति याद करती है कि आज से ठीक 1 महीने पहले वही रात थी जो बाबा यहाँ कंबल में सो रहे थे और कर्राह रहे थे। वो और कुछ नहीं, उनके बेटे को बाबा ने बचाया था। वो जो गोलियां थी वो आसपास से नहीं जा रही थी, वो बाबा उनको बचा रहे थे और इसीलिए वो दर्द में कर्रा रहे थे। और उस कंबल में जब उनको लग रहा था कि कुछ लोहे की चीज़ है, वो लोहे की चीज़ और कुछ नहीं, वो वही गोलियां थी जो बाबा उनके बेटे को बचा रहे थे। ऐसे बहुत सारे चमत्कार। 1-2 और चमत्कार मैं बताती हूँ आपको। बताते हैं कि एक बार एक परिवार आया और उन्होंने बाबा के सामने एक बेटा उनका जो गूंगा और बहरा था, बोल नहीं पाता था, ला करके बाबा के सामने चरणों में छोड़ा। बाबा ने ऐसे ही पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्चा बोल पड़ता है। जबकि वो गूंगा और बहरा था, वो बोल करके अपना नाम बताता है कि एक बार एक डॉक्टर बाबा से मिलने के लिए आए, बाबा के दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही आकर के उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने कहा कि मिठाई बांट दो। अब वो डॉक्टर ने पूछा नहीं और सब में मिठाई बांट दी। और मिठाई बांटने के बाद पूछते हैं कि बाबा मिठाई किस चीज़ के लिए बंटवाई है आपने? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है उसको बेटा हुआ है। अभी डॉक्टर को पता नहीं था कि बेटा हो गया है, बाबा ने उसको बताया कि बेटा हुआ है। इस तरह के बहुत चमत्कार बाबा के। ऐसे ही एक चमत्कार बताया जाता है कि अमेरिका से एक मेडिकल ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक शख्स आते हैं और वो आ कर के बाबा के पास बैठते हैं। बाबा से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि बाबा मेरे पास ये कुछ दवाइयाँ हैं और इसको लेने से ना बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो बाबा से ऐसे ही मजाक में बात हो रही थी और वो पूछ लेते हैं बाबा से कि आप 2 लेंगे कि 4? उन्होंने मजाक में पूछा कि आप 2 गोलियां लेंगे कि 4 लेंगे, क्योंकि जिस गोली को एक को खाने के बाद आदमी के कई घंटे गुजर जाएं, पता ना चले कि कहाँ है कहाँ नहीं है। उसको वो शख्स पूछता है बाबा को कि 2 लेंगे कि 4? और ऐसे ही मजाक में बाबा ने जो उसका पैकेट था उसमें से एक मुट्ठी भरते हैं बाबा और खा जाते हैं। बड़ी सी मुट्ठी बाबा ने ली और खा गए। अब वो जो शख्स थे वो घबरा गए और घबरा करके वो देखते हैं कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि जहाँ एक टेबलेट ही काफ़ी है, एक गोली ही काफ़ी है, वहाँ पर एक बड़ी मुट्ठी भर के बाबा ने गोलियाँ खा ली हैं। अब वो देख रहा है बाबा को कि अब कुछ होने वाला है। ऐसे करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं।
8 घंटे बीत जाते हैं। ऐसे करते करते 24 घंटे गुजर गए। अब वो घूर के देख रहा है बाबा को कि कुछ हुआ नहीं हुआ। अब बाबा पूछते हैं, मज़ा नहीं आया। वो सोच रहा है अब मैं क्या कहूँ बाबा को। बाबा कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, तुम तो कह रहे थे कि बहुत मज़ा आता है। कहाँ है वो मज़ा? मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई मज़ा नहीं आया। अरे असली मज़ा तो उसके नाम के अंदर है। उसका नाम लो, उसके नाम में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है। और उसके बाद उस जो अमेरिका से आए हुए शख्स थे, उन्होंने वो जो जहर का काम करते थे वो छोड़ दिया और बाबा के आगे सरेंडर कर दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया और बाबा की सेवा में लग गए। ऐसे बहुत सारे अनुयायी जिनकी ज़िंदगी बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के संपर्क में आने से बदल गई। आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा। हम हमारी वीडियो के माध्यम से आपको धार्मिक व पौराणिक स्थलों के दर्शन करवाते हैं। आज हमने जाना नीम करौली वाले बाबा के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। धन्यवाद।